लेकिन तब भी नहीं, जाना नहीं है मिलने के लिए। बच्ची बीमार है 1 हफ्ते से मेरी। अच्छा जी, अभी 4 दिन पहले लाइव में बता रही थी कि छोटी महिला ये मेरा नाम रोशन करेगी, वो करेगी। अब काम ये नाम रोशन करने वाली जब बच्ची बीमार है। कुछ नहीं करेगी, इन्हें बस घूमना है। इसको शुरू से वही था, घूमने वाला मिल गया है, गाड़ी मिल चुकी है, जो भी है। मतलब इनको शुरू से वही था कि घूमना होता नहीं था, हाँ घूमना मिल गया, ये हो गया वो हो गया। फालतू किसी, मतलब पूरे जितने रिश्तेदार हैं ना सबको पता है, सब यही बात बोलते हैं। उसकी बहन बेचारी परेशान है, और यूएस में बेचारी रोती है बैठ के कि क्या कर रही है, क्योंकि रिश्तेदार इतने बड़े बड़े जगह पे है। वो परेशान है, उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं, क्या कर रही है वो। विवेक दा, इनकी मम्मा कुछ नहीं बोलती है। वो क्या, अरे मैं बोल तो रहा हूँ रुचिका, आपको नहीं समझ, अपनी मम्मा को तो कुछ नहीं समझती है। जिस तरीके से आपसे बात करती होगी ना, ऐसी बात करती है अपनी माँ से। माँ को माँ नहीं समझती है, यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। वो माँ को सीधा ये बोलती है, तू क्यों नहीं मरी, तुझे मरना चाहिए था, आज गलत आदमी मर गया। मैंने तेरा बाप जिंदा होता ना, तू आगे कर लेते, तेरा बाप तुझे शायद मार देता। माँ तो बेचारी बहुत परेशान है, तो किल रही है, किल के ये तो हालत खराब है। अभी फिर मैंने मतलब मैं आप ये करोगे, मैंने उसको वैसे भी धमकी देने की सोची। मैंने क्या पता ये ऐसी चीजों को छोड़ ही दे। मैंने की देख, मैंने की तेरी इज्जत उछलेगी ना तो तेरे और नाम से उछलेगी। और मैंने की मैं तेरे से केस करवाऊं, तेरे ये चीज करवाऊं, तू पसंद करी, तू केस करवा ले, तू मेरे को जेल में, तू एक बार केस तो करवा के देख, तू मेरा बाल भी बांटा नहीं कर सकती है, तू कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती मेरा, मेरे हाथ में करो। मैं तो बोल रहा हूँ आपको जो लग रहा है सही आप करो, क्योंकि मैंने जब बात की, मैंने ना इनसे जब तक लास्ट टाइम बात की थी, मतलब 1.5 महीने पहले, मैंने क्या चल रहा है मुझे नहीं पता था कि पीछे आता है वो घर पे, सीरियसली नहीं पता था, क्योंकि मैं तो ऑफिस चले जाता हूँ 1 बजे, मैं रात को 10 बजे आता हूँ। क्या पीछे क्या हो रहा है मुझे थोड़ा ना पता। बिल्कुल। तो इनकी मम्मी ने बताया, गेट वालों ने बताया, गेट वालों से पूछा हमने कि आते हैं यहाँ, फिर मैंने कपड़े दे के धुले हुए, तो मैंने क्या, तब उसने मुझे बोल दिया उस टाइम शायद आप घर पे नहीं थे, आप कहीं जा रहे थे, ये मुझे नहीं पता, 1.5-2 महीने पुरानी बात है शायद। तो तब थे नहीं, तो बोलता उसकी वाइफ नहीं थी घर में, तो इसलिए मैंने कपड़े धुला दिए। मतलब वाइफ नहीं उसकी घर में, तो कपड़े यहाँ धुला दिए। मतलब वाइफ घर पे नहीं तो और भी चीजें होती, वो भी आप ही दे रहे हो क्या, ऐसे कैसे बात कर रहा है ये वो, मतलब ऐसे क्या बात कर रहा है। मैंने कहा ऑब्वियस ही बात है, मतलब कल को मैं चले जाता हूँ चलो आपके पास ऐसी चीज करने के लिए। मैंने कहा सही है, खुद सोचो आप थोड़ा। अरे पहले एक बात बताऊं भाई, अभी तो चल ठीक है, मैं 1 महीने से घर पे रह रही हूँ, मैं 2-2 महीने घर पे रही हूँ। अक्की ने आज तक अपने किसी को अपने कपड़े नहीं धुलवाए। मैं रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। हम अलग रहते हैं, फैमिली से बहुत अलग रहे हैं, पर मैं भाई ये दूसरी वॉइस नोट थी, इसमें भी अक्की की वाइफ का रुचिका का और वो विवेक, इन दोनों का कन्वर्जेशन था। विवेक ने खुद ये बोला कि महिला अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझती है, वो अपनी माँ को ये बोलती है कि तुम मर क्यों नहीं गई। अगर जो एक औरत अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं देती है, अपनी माँ को ही ये ऐसा तैसा बोलती है, ठीक है। अब मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों की जो कन्वर्जेशन हुई है उसमें उसका खुद का पति बोल रहा है, भाई पति को तो सब पता होता है ना बीबी के बारे में, कि बीबी कहाँ जाती है, क्या करती है, उसके फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप है, वो सारी चीजें तो बीबी को पता होती है, राइट। तो यहाँ पे ये नेगी बोल रहा है कि ये बंदी अपने फैमिली को कुछ नहीं समझती है, उसका पूरा फैमिली इसकी हरकतों से तंग आ चुका है। उसकी कोई बहन है वो रोती है, उसको समझा समझा के थक चुकी है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई असर मत हो रहा है ना। तो यार अक्की, तुझे यहां से समझ नहीं आता क्या? तेरे में साले तेरे दिमाग की जगह पे आंड है क्या? मैं समझता हूं, मैं समझता हूं अक्की, मैं समझता हूं, ठीक है, कि जब चूत की बात आती है ना, चूत की बात, तो बहनचोद लोग है ना दिमाग से नहीं लंड से सोचना शुरू कर देते हैं। ये बात तेरी मैं समझता हूं, लेकिन तू कब तक लंड से सोचेगा? कब तक तू लंड से सोचेगा भाई? तेरे दिमाग में आंड घुसे पड़े हैं क्या कि जो लड़की अपने खुद की मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करती है, जो लड़की अपने फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो भाई एक दिन वो बंदी तुझे भी लात मार देगी।
तू समझ क्यों नहीं रहा है भाई? तू समझ क्यों नहीं रहा है बात को? तू क्या बहन के लौड़े, तू क्यों पागल हो रखा है उस औरत के पीछे? भोसड़ी के कुछ तो बोल दे सब लोगों को, क्या है उस औरत के अंदर कि तू इतना पागल हो रखा है? साले तू एक मर्द आदमी है, मर्द, समझा? बहनचो मैंने तो ये सुना हुआ है कि पैसा तो हाथ का मैल होता है। बहनचो मर्द जहां पे लात मारता है ना, वहां से पैसे पैदा करता है। बहनचो एक जुनून होता है अंदर, ठीक है? साले एक कुछ पैसों के लिए, चंद चंद नोट्स के लिए तू उसके पास पड़ा हुआ है। जो बंदी अपनी खुद की माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती, जो बंदी अपनी खुद की माँ को बोलती है कि तू मर जा। बहनचो मैं चाहे कितना भी घटिया हूं, ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूं, ठीक है? मैंने हमेशा मेरी लाइफ पे बोला है कि भाई मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि मैं मेरी मम्मी से कितना प्यार करता हूं। साले वो बंदी उसकी खुद की माँ को बोल रही है कि तू मर जा। कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले साले। ये जो बंदी अपनों के लिए, जिस माँ ने उसको जन्म दिया, उसके लिए ये सारी चीजें बोल सकती है, तो तू क्या है रे? क्या है रे तू उसके सामने? तू कुछ नहीं है, तू कुछ भी नहीं है उसके सामने। भाई देख, अभी भी टाइम है भाई, घर लौट जा, खुशी से अपने घर लौट जा। मैं सच बता रहा हूं यार, जब टाइम होता है ना तो घर लौट जाना चाहिए। टाइम जब निकल जाता है ना भाई, उसके बाद कुछ नहीं बचता। बचता है तो बहनचोद सिर्फ यादें, बचती है तो सिर्फ बातें, ठीक है? अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। साले वापिस चला जा, अभी भी बोल रहा हूं मैं। ये वॉइस नोट यार क्या गलत होगी? अब तू ये बोलेगा बहन के लौड़े कि उसमें इसमें भी कुछ मैंने किया है। ये तो तेरी बीबी की वॉइस है ना। अब तो तू ये नहीं बोल सकता कि ये फेक चैट है। जब तू दिल्ली गया, जब तू गोवा जाने वाला था, तब की ये तेरी वाइफ की और उसके बंदे की कन्वर्जेशन है। उसने बोला कि उसके कार के अंदर सिगरेट के पैकेट्स पड़े थे। तभी से मैं समझने लगा था सारी बातें। क्यों यार, क्यों 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 क्यों? बेंचोद वो बंदा जो है तेरा माइला, तुझे भी माइला शर्म आनी चाहिए। बेंचोद तेरी 5 साल की एक छोटी बच्ची है। बेंचोद मुझे पता है ऐसे लाखों करोड़ों केस फैमिली कोर्ट में चल रहे होंगे, ठीक है? बेंचोद तुम लोग सोशल मीडिया पे अभी ये सारी चीजें चल रही है, तो तुम लोगों को, बेंचोद ऐसे लोगों को, तुम लोगों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए। तुम लोगों को अपनी दोनों की गलतियां मान के एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। अगर हो सकता है कि तुम्हारा देख के ऐसे तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो भी अपने अपने घर को वापिस लौट जाए। बहन के लौड़ो, समझो बात को, समझो। कुछ समझता है तेरे दिमाग, तेरे में है कुछ दिमाग है? तुम दोनों में दिमाग है कि बहनचोद नहीं है दिमाग है? और दूसरी बात रही अक्की तेरी, तुझे पता था बहन के लौड़े कि तू एक अय्यास है, तू एक रंडीबाज है। तुझे एक लड़कियों से ज्यादा, तू एक लड़की से ज्यादा बहनचोद तुझे लड़कियां चाहिए। तुझे अफेयर करने की बहनचोद तेरी बॉडी के अंदर हैबिट्स हो चुकी है। तो भाई तू मुझे ये बता, तूने शादी ही क्यों की? तुझे तो पता था ना, तेरी आत्मा को पता था तू कैसा बंदा है वो। तो तुझे किसने राइट दिया कि तू किसी की जिंदगी खराब करे? तू कुछ भी बहाना बोल देता अपने घर पे कि भाई मुझे लड़की पसंद नहीं है, या तो लड़की का नेचर मुझे पसंद नहीं है, या तो कुछ भी बहाना बना देता तू। चल, तुझे घर वालों का फोर्स था, माँ बाप का फोर्स था कि भाई सादा कर ले, लेकिन तेरे पास कुछ तो चॉइस होगी ना शादी नहीं करने के लिए। तुझे तो तेरी फितरत पता थी कि भाई इस लड़की के साथ भी मैं 6 महीना 2 साल तक रह पाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं रह पाऊंगा, ठीक है? अच्छा, तूने शादी तो कर ली, शादी तो तूने की तो की, लेकिन तेरी आत्मा ने तुझे परमिशन कैसे दी बच्चा पैदा करने के लिए? बेंचो तुम लोगों की आत्मा इतनी मर चुकी है कि तुम लोग बस अपने सेल्फ के लिए, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुद की बेंचो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे डालते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तुम किसी की भी जिंदगी खराब कर दोगे। भाई गांड में दम नहीं हो ना,
अगर तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना नहीं है तो मादर चोद लोग शादी मत करो, किसी की जिंदगी खराब मत करो। मैं सच बोल रहा हूं, किसी की भी जिंदगी खराब मत करो भाई। वो लड़की को या लड़के को तुम लोगों से अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहनचो कुछ तो शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब बलराज भाई को ऐड करके मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि मैं चाहता था, ठीक है, वो रुचिका की जो कुछ बात थी, वो रुचिका की कुछ बात थी जो मैंने पूरी नहीं की है, ठीक है। ये इनविटेशन क्यों नहीं जा रहा है?